बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की जानिब से जो आज ऐलान हुआ है वो अमेरिका के दरो दीवार हिलाने के लिए काफ़ी है। ये असल में डोनाल्ड ट्रंप ने आज उसका जवाब भी दिया है। हुआ ये है, मोहसिन रज़ाई जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मशीर हैं और उनके बिहाफ पर सारी बात करें, उनको मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि आप ये जाकर बयान दे दें। उन्होंने कहा कि अगर तो मुज़ाकरात फेल हो जाते अगर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ऑर्डर आया है मुज्तबा खामनाई की जानिब से कि उसी वक्त अमेरिका पर अटैक कर दिया जाए और अमेरिका ने जो नाकाबंदी करके रखी है अमेरिका की नेवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। यानी उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका के जहाज़ों को, नेवी को, उनकी फ़ौज को कुचल दिया जाए। ये ऑर्डर आया है इस वक्त हमारे लीडर की जानिब से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या पैगामात आ रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है। ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन पॉइंट है जो इस वक्त सामने है। यानी अब मामला बहुत आगे तक चला गया है। यानी अब वो ये सूरत हाल नहीं रही फलाना हो गया। अब मामला ये है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम अमेरिका को इतना मारेंगे कि अभी तक तो हमने ये तमाम चीज़ें रोक कर रखी थी, अब हम जब तबाही करेंगे तो उसका तसव्वुर भी नहीं होगा। यानी अमेरिका अब अपनी खैर मनाए कि हम अमेरिका के साथ अब क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये असल में इस वक्त इनका कहना है और ये बात बड़ी क्लियरली उन्होंने बताई है कि ये मामला इस तरह होने के लिए जा रहा है। यानी एक क्लियर इंडिकेशन उन्होंने कर दी है कि अमेरिका के साथ अब जो मामला तबाही का होगा और बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है। यानी अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं अगर चाहूँ तो 2 हफ्ते ईरान पर कर दूँ बमबारी, और इतनी बमबारी करूँ उसके बाद ईरान के पास कुछ सलामत ना रहे, और उसके बाद क्या होगा, लोग मरेंगे, अब ना हॉर्मस नहीं खुलेगा, फिर ये लोगों को तकलीफ होगी। तो मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात करूँ ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो। आप अंदाज़ा करें अभी हालत ये है कि इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि तुमने ईरान पर अटैक नहीं किया, और ईरान के हवाले से अमेरिका की हालत ये है कि वो कह रहा है कि मैंने अटैक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए मैंने अटैक नहीं करना। यानी वो ईरान से इतना डरा हुआ है। और अब हालत ये है कि अब अमेरिका को अल्टीमेटम यानी लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है, या तो हमारी शराइत मान लो या मरने के लिए तैयार हो। ये आखिरी, ये ईरान ने इससे पहले कभी भी नहीं कहा। यानी मुज्तबा खामनाई का ऑर्डर आ गया है कि मारो इनको, और अमेरिका को पैगाम दे दो कि जैसी होगा तो तुम जो नाकाबंदी करके बैठे शिप भी उड़ा देंगे, इस दफ़ा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कितनी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी हो रही है। असल में अमेरिका जो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए जो पेपर्स हैं वो आगे भेज रहा है, वो अजीबोगरीब है। यानी वो सिर्फ टाल रहा है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। देखिए अब नया हॉर्मस नहीं खुलना अब उनके लिए, ये अमेरिका को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको पता है यही वो वजह है कि कल यमन को इन्होंने कहा कि आप मिसाइल मारे। क्यों यमन से मिसाइल मारे हैं? क्यों उनको कहा है कि आप मिसाइल लॉन्च करें और इनको मारें? उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न यही है कि यमन को मिसाइल मारने के लिए जब इन्होंने कहा है तो सबसे पहला काम ही यही था कि आपको ये बताया जाए कि समंदरों की लड़ाई में यमन भी आपके साथ लड़ेगा जाकर। यानी रेड सी से आगे अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है। तो अब ये सूरत हाल मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके बाद अमेरिका की ठुकाई होने वाली है, और बड़ी ज़बरदस्त ठुकाई होने वाली है। यानी ये एक बड़ी क्लियरली ये चीज़ सामने आ गई है कि अमेरिका अब अपनी ठुकाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ ले, क्योंकि अब अमेरिका को ना तो बख्शा जाएगा, ना अमेरिका को छोड़ा जाएगा, ना ही कोई और मामला इस वक्त सामने आएगा। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो अमेरिका वाकई ही एक ट्रैप में फंसा हुआ है, और यहाँ पर अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि अब होगा क्या। देखिए आज ईरान ने मना किया, उसके बावजूद इजराइल ने लिबनान के शहर सूर को खाली करने का हुक्म जारी किया। वो अटैक करने जा रहे हैं। अगर ये मामला हुआ यहाँ पर तो फिर उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, फिर यरूशलेम होगा, फिर तेल अवीव होगा, फिर साफत होगा, फिर उसके बाद हाइफा होगा, और ये तमाम शहर बिल्कुल उड़ा दिए जाएंगे। यानी इनके शहर होंगे और फिर वो होंगे। तो नॉर्थ वाली साइड के ऊपर भी अटैक होगा, फिर गलीली वाली साइड पर भी होगा, फिर आप जो मर्जी करते, फिर ना निबातम बेस बचेगी या तिल्लोफ, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो अमेरिका के पास चांस तो है इस वक्त कि डील साइन कर ले। देखिए अगर ये जंग छिड़ गई ना तो आप भूल जाएं कि ये वर्ल्ड कप जो होगा फुटबॉल का वो जंग के दौरान ही होगा।
ट्रंप असल में ये चाह रहा है ना कि जंग ना छिड़े। फिर वर्ल्ड कप जब होगा फुटबॉल का, वो जंग के दौरान ही होगा। फिर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन, वो भी जंग के दौरान होंगे। और फिर जो रिजल्ट आएगा वो फिर जब बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे बैलेट, फिर पता चलेगा कि 90% ट्रंप के खिलाफ गए हैं। फिर ये तो फारिग हो जाएगा। और खाली ट्रंप फारिग नहीं होगा, उसका पूरे का पूरा खानदान फारिग होगा। जो वो इवांका ट्रंप को, जेरेड कुशनर को ये तैयारी करके बैठे हुए हैं ना कि आगे हमने इनको बनाना है, फलाना करना है, ये नहीं होने वाला, ये किसी सूरत नहीं होगा। सो अब अमेरिका को इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि इस पूरे के पूरे खेल में उसके पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। देखिए, इन्होंने नहीं छोड़ना उनको, ये तो आप बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि इन्होंने नहीं छोड़ना। सो अब अमेरिका को क्या करना है? अमेरिका के पास इस वक्त चारा क्या बाकी है? यानी अगर कोई ऐसी सूरत हाल है, देखिए उसने कहा जी ईरान के साथ इस वक्त ट्रम्प किया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर मैं मुआहदा कर सकता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट को स्टेबल रखने के लिए तो चले ये बात समझ आती है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने कह दिया है स्टॉक्स आप बेच दें, क्योंकि इस वक्त आपको तबाही का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप ये सोचें कि अभी इसराइल की जानिब से जो इतलात आ रही हैं कि वो अटैक कर रहा है लेबनान पर, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात को तो आप भूल ही जाएं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो और वो लेट से साइन भी हो जाए, और दूसरी तरफ इसराइल अटैक कर दे। अब एक और शर्त नहीं ऐड हो रही है, और जो बड़ी हैरान कुन है कि कहा गया है ईरान की जानिब से कि गजा को भी इस जंग में बंद करो, यानी गजा में भी परमानेंट सीज फायर होगी, अदरवाइज ये जंग नहीं। अब वो गालिबन इसको भी ऐड करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गजा में अगर ये मामला हो जाता है तो 57 इस्लामिक कंट्रीज में से वाहिद फिर ईरान होगा जो गजा के लिए स्टैंड ले रहा है। लिबनान के लिए और यमन के लिए उसने ऑलरेडी स्टैंड लिया है। एक बड़ी अजीब ट्रम्प को सूरत हाल बड़ी परेशान कर रही है। आपको पता है मुस्तकबिल के अंदर ईरान ये चाहता है कि जो मुसलमानों का ब्लॉक बने उसको हम लीड करें, और तो कोई ताकत नहीं है जो इसराइल और अमेरिका से लड़ सके। वो ये समझते हैं कि मुसलमानों को खतरा सिर्फ अमेरिका इसराइल से है, तो अमेरिका इसराइल को लड़ने, उनकी ठुकाई करने का तजर्बा सिर्फ हमें है। तो अगर किसी ने हमारे साथ इत्तेहाद करना है तो फिर अगर उनकी जानिब से अटैक होता है इन दो ममालिक जानिब से, हम इनको मारेंगे। और यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो नेट और तस का एक मामला है, और आने वाले वक्त के अंदर ये ईरान के लिए एक उस लेवल का मामला है कि किसी भी मुल्क को अमेरिका से लड़ना है, वो कहेगा ईरान को ठीक है आप हमारे साथ हो। अब मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें यहाँ पर कि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो जाता है ईरान का कि आप पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, आप पर हमला, यानी वो इस तरह, देखिए नॉर्थ कोरिया को किससे खतरा है? मैक्सिमम किससे खतरा है नॉर्थ कोरिया को? अमेरिका से खतरा है। और किसे खतरा है? तो नॉर्थ कोरिया को अगर अमेरिका से खतरा है तो बाकी मामलात क्या है, बाकी सूरत हाल क्या है, बाकी लोग क्या करेंगे? तो अमेरिका से उनको असल में खतरा है नॉर्थ कोरिया को। उसके अलावा अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए ईरान को काफ़ी कुछ करना आता है। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाले हैं अमेरिका के लिए कि आने वाले वक्त में कोई मायदा हो जाए तो उनके तो यानी नॉर्थ कोरिया के तो मिसाइल तो ऐसे हैं कि सीधा सीधा जाकर वो वहाँ पर हिट कर सकते हैं। यानी उनके मिसाइलों की रेंज, उनमें ये सारे का सारा मामला इस तरह का है कि वो तो सीधा वहाँ पर जाकर हिट कर सकते हैं। तो उनको तो कतन कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो कोई ऐसा मामला भी नहीं है। सो ये सूरत हाल अब अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, और अमेरिका के लिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा भी हो रहा है। उनको ये बात अच्छी तरह समझ भी आ रही है कि हमारे साथ क्या सिचुएशन हो सकती है। यानी अब अगर अमेरिका ने देखना है अमेरिका को, उसके बाद देखिए टाइम बहुत कम है। ये अमेरिका ये बात अच्छी तरह समझता भी है कि उनके पास टाइम बहुत कम है। ये जितनी देर तक वो ये काम करेंगे उतनी देर तक ईरान काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाकर यहाँ से निकल चुका होगा। तो बेहतर ये है कि आप कोई एक आधी डील साइन कर लें, वरना इस डील के बाद अगर ये साइन नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा तबाही है। फिर अमेरिका को शायद हो सकता है बाद में कोई ना बचा सके। ये बात भी एक अटल तय है कि बाद में फिर अमेरिका को कोई नहीं बचा सकेगा। फिर उसके बाद की सूरत हाल ये है कि बेसिस भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अब अमेरिका को फ़िलहाल तक तो ये मामला सामने आ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो ये नहीं पता। अमेरिका के पास टाइम भी बहुत कम है, ये भी आप ज़हन में रख लें। टाइम भी कम है, मामला भी उसके ख़राब है, चीज़ें भी उसकी ख़राब है। जितनी जल्दी हो सकता है अमेरिका समेटे अपना बॉक्स, अपनी चीज़ें समेटे, वाइंड अप करे इस चीज़ को। बार बार ट्रम्प ये कह रहा है इतना नुकसान होगा, फलाना होगा। ये जो स्टॉक मार्केट का बबल फटेगा, ट्रम्प ने अभी तक सिर्फ एक काम किया है। देखिए बिटकॉइन क्रैश, करेंसी क्रैश, सिर्फ 2-4 बड़े स्टॉक्स हैं वो आगे बढ़े हैं और वो पैसा बना रहे हैं, और वो ट्रम्प के आगे पीछे के लोग हैं।
लेकिन उनका भी बबल अगर फट गया ना, और ये एआई बबल फटा जिस दिन, उसके बाद आप सोच नहीं सकते फिर इनके साथ क्या होगा। ये ठहर नहीं सकेंगे, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। किसी गलतफहमी में ना रहिएगा कि ये खड़े हो जाएंगे। ये इकोनॉमिक बबल फटा तो उसके बाद इनका खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। सो अब देखते हैं अब अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है, और अमेरिका इस सारे के सारे सिनेरियो में कहाँ तक जाकर खेलता है और कहाँ तक मामला अपने रखता है। सो इंतज़ार अब करना पड़ेगा, लेकिन तबाही होने वाली है इनकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।